अक्सर लोग कहते हैं हर सफ़र कुछ सिखाता है, पर कुछ सफ़र दिल के अंदर की कुछ जगह खोल देते हैं। कभी कभी लगता है जिंदगी एक पोस्टकार्ड जैसी होनी चाहिए। खुला आसमान, एक छोटी सी मुस्कुराहट और समंदर की लहरों में अपनी कहानियों के जवाब। इस बार कहानी ने हमें लंकावी बुला लिया, एक जगह जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दिल को छू जाने वाली है। पर सफ़र सिर्फ मंजिल नहीं होती, सफ़र वो लम्हा होता है जब आप कम सोचते हो और ज़्यादा जीते हो। लंकावी में लैंड करते ही कुछ तो अलग था हवे में। ना ये मुंबई की भागदौड़, ना कोलालंपुर का ग्लिटर। ये जगह एक ट्रॉपिकल ठंडक जैसी थी, जैसे नेचर बोल रहा हो, भाई रिलैक्स कर। रिसोर्ट्स वर्ल्ड लंकावी का लॉबी इतना रॉयल था कि मेरे चप्पल ने भी थोड़ा सीधा चलना शुरू कर दिया। पीछे मॉम डैड फुल ऑन इम्प्रेस्ड और हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल, ये स्वीट कितना बड़ा होगा। फिर आया वो मोमेंट जब रूम का दरवाज़ा खुला और हम सब का रिएक्शन एकदम बॉलीवुड स्टाइल स्लो मोशन में चला गया। समंदर सामने, बालकनी का व्यू ऐसा जैसे कि मालदीव्स को भी जेलसी हो जाए, और बेड तो ऐसा था उसमें गिरते ही 10 साल का स्ट्रेस गायब हो जाए। मॉम डैड ने बोला एक काम करते हैं, यहीं रह जाते हैं। एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू सोक इट इन, जैसे किसी नए प्लैनेट पे लैंड किया हो। शाम हुई तो बालकनी से सनसेट देखा और दिल में एक सुकून का थप्पा लग गया। ये सिर्फ एक रिसोर्ट नहीं था, ये फैमिली रिवाइंड का रिमोट था। रिवाइंड टू सिंपलर एंड हैप्पियर टाइम्स। पहला दिन खत्म भी नहीं हुआ था और ये जगह हमारे दिलों को जीत गई थी। लंकावी के एडवेंचर तो बाद में आएंगे, पर ये सिग्नेचर वेलकम हमेशा याद रहेगा। पेट्रोल फुल, जज्बात डबल और सनस्क्रीन थोड़ा ज़्यादा। अगले दिन हम चले उस जगह जहां रोड खत्म होती है और कहानी शुरू, जहां जंगल कुछ छुपा रहा था और हम ड्रोन लेकर उसे ढूंढने निकले थे। अगला स्टॉप एक छुपा खजाना, 7 वेल्स वाटरफॉल, जिसके बारे में लोकल्स कहते हैं अगर ऊपर जाना हो तो लंग्स में सांस भर के लेके जाना। ये जगह है लंकावी के जंगल के बीचों बीच। नीचे से ऊपर तक का ट्रैक करीबन 1 घंटे का था, लेकिन हमने नीचे से ही बोला नहीं भाई, ये ट्रैक तो हमसे ना हो पाएगा। और फिर हमारे ड्रोन ने उड़ के बताया, आओ तुम्हें 7 वेल्स वाटरफॉल दिखाता हूँ। तो हाइकिंग का प्लान तो कैंसिल कर दिया, पर ड्रोन ने हमारे लिए काम कर दिया। एकदम टार्जन के लेंस से जंगल, मिस्ट, वाटरफॉल्स सब कुछ था, सिर्फ हमारे घुटने नहीं थे। 7 वेल्स के ड्रोन शॉट्स लेकर फिर हम निकल गए एक और आइकॉनिक जगह की तरफ, लंकावी स्काई कैप। माउंटेन रोड, स्कूटर और हवा में वो फास्ट एंड क्यूरियस वाली वाइब। स्काई कैप के बेस स्टेशन पहुंचते ही मिला एक छोटा सा टाउन जहां लोग लाइन में खड़े थे जैसे दर्शन के लिए आए हो, पर ये टेम्पल नहीं था, ये तो केबल कार का टिकट काउंटर था। यहाँ हर जगह से फोटो एंगल मिलता है, लेफ्ट में माउंटेन, राइट में सेल्फी एक्सपर्ट्स और बीच में हम जो स्काई ब्रिज के लिए आए थे, पर पता चला स्काई ब्रिज बंद है। मतलब हाइट ऑफ एक्सपेक्टेशंस का हार्ट ब्रेक वर्जन। डिसअपॉइंटमेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट, कॉफ़ी। हमने टॉप पे एक क्यूट सी कैफ़े में ब्रेक लिया जहां हवा में ठंडक थी और कॉन्वर्सेशन में मस्ती। एक कप कॉफ़ी, एक बारिश की बूंद और एक अब क्या करें मोमेंट। स्काई ब्रिज तो नहीं देखा, पर स्काई कैप बेस स्टेशन ने बता दिया एडवेंचर का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, वाइब भी होता है। कभी कभी कुछ बंद मिलता है ताकि हम खुले दिल से एंजॉय करें। फाइनली कॉफ़ी ख़त्म करके हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो लंकावी का एक और विजिट वर्दी डेस्टिनेशन है। और जब लंकावी के आसमान में वो पहला ईगल दिखे, रियल वाला नहीं, दत्तारन लंग का हल्किंग सिनेमैटिक स्टैचू, तब समझ लेना कि ये आइलैंड सिर्फ सुंदर ही नहीं, थिएट्रिकल भी है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये लंकावी का सुपरमैन पोज है। विंग स्प्रेड, विंड में फ्रोजन, बोलता हुआ वेलकम टू दी आइलैंड। डैड ने बोला ये तो कमाल का बनाया है, और मॉम ने भी बोला फोटो तो यहाँ ज़रूर चाहिए। और हम सोच रहे थे क्या ईगल ने भी कभी सेल्फी ली है खुद के ही साथ। ये है इंडियन टूरिस्ट मोड। हर मॉन्यूमेंट के साथ 2 पोजेस कंपलसरी है, एक नॉर्मल और एक फिल्मी। दत्तारन लंग का चार्म बस ईगल तक सीमित नहीं है, यहाँ हर कॉर्नर में फ्रेम वर्दी सीन छुपा है। सी फेसिंग बेंचेस, टाइल्ड वॉकवेज और एक ऐसी वाइब जो कह रही थी खाली बैठ जाओ,
हवा से बातें करो और थोड़ी देर के लिए अपना वाईफाई बंद कर दो यार। ये जगह सिर्फ सेल्फी लेके भूल जाने वाली तो नहीं थी। अब जब ईगल से मिल लिए तो चलो थोड़ा और ऊंचा उठते हैं महा टावर की तरफ। और फिर दूर से एक टावर दिखा, स्टैंडिंग टॉल लाइक बुर्ज खलीफा का मलेशियन छोटा भाई, लीन, स्मार्ट और थोड़ा लोनली। शाम ढल रही थी और हम अपने स्कूटर्स पे वापस चल दिए, लेके साथ एक ईगल की याद, एक टावर का सवाल और एक प्लान, डिनर का। लंकावी में पूरा दिन घूमने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और भूख भी लग रही थी। रात का डिनर हमने प्लान किया था स्पाइस गार्डन रेस्टोरेंट में। ये रिसोर्ट के अंदर ही था, तो वॉक करते हुए चले गए। हल्का म्यूज़िक चल रहा था, एनवायरनमेंट काफ़ी शांत था और क्लीन भी। हमने सिंपल सा ऑर्डर किया, पनीर की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी। खाने का टेस्ट ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था, स्पाइसेस बैलेंस्ड और रोटीज़ भी गर्मा गर्म मिली। सर्विस भी फास्ट और फ्रेंडली था। डिनर के बाद हम सीधा अपने स्वीट वापस गए। थकावट भी थी, पर दिन के सब सीन्स दिमाग में घूम रहे थे। धीरे धीरे सुबह हो रही थी और रूम के बालकनी से समंदर को देखते हुए बस एक ही ख्याल आया, ये जगह तो छोड़ के जा रहे हैं, पर ये यादें कैसे छोड़ेंगे। खास बात ये थी कि ये मेरा बर्थडे भी था। पूरे ट्रिप में सबसे बड़ा गिफ्ट ये था कि 3 जनरेशन्स, दादा, पोता और मैं, 3 स्कूटर पे एक सफ़र एक साथ चले। ऐसा बर्थडे मैंने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हमने फाइनल वॉक लिया रिसोर्ट के पास। हर कोना जैसे कुछ बोल रहा था। बैग्स पैक हुए और ग्रैब टैक्सी बुला ली। लंकावी को बाय कहना आसान नहीं था, पर हर सफ़र की तरह ये भी तो ख़त्म होना था। कभी कभी लगता है सफ़र छोटा था या यादें लंबी बन गई। लंकावी एक छोटा सा आइलैंड था, पर इस ट्रिप ने हमें वो सब दिया जो ज़िंदगी में कभी कभी रह जाता है। एक दूसरे के साथ वक्त, एक छोटी सी राइड जो बड़े पल बन गई, और एक जगह जहां हम मुसाफिर नहीं मेहमान बन गए। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक पॉज था ज़िंदगी की दौड़ में, जहां हमने कैमरा के पीछे सिर्फ शॉट्स नहीं लिए, हमने अपने लोगों के चेहरे देखे, उनकी हंसी महसूस की और कभी कभी खुद पे भी हंसी आई। लंकावी में स्काई ब्रिज बंद था, लेकिन फैमिली बॉन्डिंग खुला था। केबल कार छोटी थी, पर इमोशंस उनसे बड़े निकले। और पनीर की सब्जी सिंपल थी, पर दिल से बनाई हुई थी। अपने घर जा रहे थे, पर दिल का एक टुकड़ा यहीं रह गया था। और एक सिंपल सी बात समझ में आई, जितना ज़रूरी प्लानिंग है उतना ही ज़रूरी बे प्लानिंग भी है। बिकॉज सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स वो हमेशा अनप्लैंड होते हैं। तो अगर तुम भी देख रहे हो ये व्लॉग और सोच रहे हो कि कब जाए, कैसे जाए, तो एक एडवाइस है, मत सोचो इतना, उठो, निकलो और कभी कभी सिर्फ चलो। अगर आपको भी ये सफ़र उतना ही मज़ेदार लगा जितना हमें, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे अगले सफ़र में। अगला डेस्टिनेशन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर दिल ज़रूर करेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए शहर, नए जज्बात के साथ। तब तक सेफ ट्रैवल्स एंड हैप्पी मेमोरीज।